नमस्कार साथियों। आज मैं आपके साथ एक गूगल एआई का यूज, गूगल लेंस एआई, उनका यूज जो होता है हम ऑफिस में किस तरीके से करते हैं, आज मैं एक इजी तरीका आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें आप एक्सेल में डाटा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। उसके लिए जैसे हमने क्या किया, जितने भी पेज थे उनको स्कैन किया। हमारे पास स्कैनर है इस टाइप का, मैंने सारे पेज यहाँ पे लगाए, वो स्कैनर ने सारे पेज एक साथ स्कैन कर लिए। ठीक है, उसके बाद एक पीडीएफ क्रिएट हो गई। ठीक है, वो पीडीएफ जो है, जैसे मैंने ये पीडीएफ क्रिएट की, अब इसमें हमने जाके क्या करेंगे, ये पीडीएफ है, अभी मैं इसको एक बार बंद करती हूँ, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए किया था। अब जैसे ये एक कोई भी है हमारे पास, ये पीडीएफ है, या हम किसी फोल्डर में जाके, ये मान लो मुझे यहाँ ये वाली पीडीएफ खोलनी है, मैं इस पीडीएफ पे जाऊँगी, राइट क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद ओपन विद का ऑप्शन आएगा। ओपन विद का ऑप्शन से हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, गूगल क्रोम में हम इसको खोलेंगे। ये गूगल क्रोम में हमारी फाइल खुल गई। ठीक है, उसके बाद में जैसे कोई भी डाटा है, जैसे ये डाटा है, इसको हम क्या करेंगे, अब मुझे ये करना है, तो फिर मैंने दोबारा राइट क्लिक किया। ठीक है, और उसको मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, सर्च दिस टैब विथ गूगल लेंस। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट गूगल लेंस से करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ, तब इशू आ रहा है। तब इशू ये आता है कि जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट गूगल लेंस पे किया, तो यहाँ पे क्या होता है, इमेज मांग रहा है ये, कि ये पीडीएफ फाइल को नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब मुझे तो एक खूब सारा मैटर है एक साथ किया हुआ है, मुझे पीडीएफ फाइल का यूज करना है, तो मैं क्या करूँगी, पीडीएफ फाइल को गूगल क्रोम में खोला। ठीक है, उसके बाद में अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, राइट क्लिक, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे जाऊँगी, सर्च दिस टैब विद गूगल लेंस। मैंने इस पर किया, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये एक कर्सर आएगा, कर्सर साथ में लेंस दिखा रहा है कि क्या आपको करना है। मान लो मुझे ये वाला डाटा कॉपी करना है, मैंने इसको ड्रैग किया और जहाँ तक मुझे करना है मैंने वहाँ तक पूरे कॉलम को करना है। इसमें क्या इशू आता है कि कॉलम कॉलम सेलेक्ट होता है, ये रो या पूरी टेबल को सिलेक्ट नहीं करता, बस ये इसका ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। पर ठीक है, डाटा अगर कॉलम भी एक साथ हो रहा है तो बहुत बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी टेक्स्ट, या फिर कंट्रोल सी जो हमारा इसका शॉर्टकट की होता है वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आके ये डाटा पेस्ट आ गया। ठीक है, अब मैं ये स्क्रीन जो है मैंने दो पार्ट में यहाँ पे दोनों एक साथ आपको दिखा रही हूँ। इधर ये एक्सेल फाइल आ गई, इधर ये हमारी आ गई पूरी वो क्रोम की फाइल। अब मुझे मान लो दूसरी भी करनी है। ठीक है, अब मैं जाऊँगी, ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी टेक्स्ट यहाँ उठाया और डायरेक्ट पेस्ट। अब आप देख लीजिए, एक बार रीचेक कर लेना आप। कई बार क्या होता है, कंप्यूटर भी टेक्नोलॉजी है, कई बार मिसमैच हो जाता है डाटा, हम थोड़ा सा इसलिए रीचेक कर लेना चाहिए। तो हमारे साथ भी हुआ था कि एक दो बार डाटा मिसमैच भी हो गया था, फिर एक एक रीचेक किया, पर एक डाटा की वजह से सारा दोबारा रीचेकिंग करनी पड़ जाती है। अभी जैसे ये इसमें कटिंग की हुई है, तो ये कई बार तो सही उठा लेगा, कई बार थोड़ा गलत उठाएगा, पर लगभग मोस्ट ऑफ टाइम ये डाटा सही ही उठा रहा है। पर टाइपिंग का काम कम हो रहा है, एक तो बस रीचेकिंग तो देखो कोई भी काम करते हैं तो उसकी करनी ही पड़ती है। अभी जैसे ये देखो, ये यहाँ पे गड़बड़ कर गया, ये 6 मार्च आ गया, जबकि यहाँ डाटा 372 के सामने डाटा था 613, इसने उठा लिया गलत। अब इसको ऐसे करेंगे ना तो ये दिक्कत करेगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है और ये होम पे जाके, नहीं इसको नहीं, बाकी को सिलेक्ट कर लो आप, फॉर्मेट में एंटर किया, इस पे किया, ये डाटा सही आ गया। ऐसे थोड़ा सा इसमें चेकिंग करना पड़ता है, कोई भी डाटा अगर गलत फॉर्मेट में आ जाए, कुछ भी करें तो उसका कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में एंटर किया और उस कॉलम को या रो को सिलेक्ट करके पूरे उसमें डाल दो, तो पूरा डाटा एक जैसा फॉर्मेट पेंटर में ओके और सेम आपको मिल जाएगा। ये आपका काम हो गया इजी। अब जैसे इस पर क्लिक किया, ये पूरा डाटा उठाया, कॉपी टेक्स्ट
यहाँ हमने पेस्ट किया। अब शॉर्ट ये देखो गलत कर गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इशू था। 010101 ये नहीं कैप्चर कर पाया, 1010 कर दिया। इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ करता है। ये मैं Ctrl Z शॉर्टकट की से हटाया मैंने, और ये मैं कई बार क्या है वो भी करना पड़ता है। ये मैंने ड्रैग करके 11 ही था, इसलिए मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, ये एक गूगल लेंस का इजी यूज़ था। अगर आपको कोई इस तरह के और कोई जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पे आप कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड और भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू।